एक छोटे से कार्यकर्ता ने कांग्रेस के या आरजेडी के दोनों के साझा मंच से यदि किसी एक छोटे मोटे कार्यकर्ता ने यदि एक छोटी सी गाली दे दी तो फिर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं और आज बिहार बंद तक बुला लिया है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। भाई साहब, जो प्रधानमंत्री ये कहता हो कि 2-2.5 किलो गाली मेरी डेली की हैबिट है खाने की, 2-2.5 किलो तौल के, तो एक छोटा सा कार्यकर्ता का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है, ये बात समझने की है। वही प्रधानमंत्री हैं जो जर्सी गाय के नाम से किसी महिला को करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के नाम से, मुजरा के नाम से, तमाम तरह की ऐसी भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी के मिल जाएंगे जो शर्मनाक भाषण है और शर्मनाक बयान है। किसी प्रधानमंत्री को ये कतई शोभा नहीं देता कि इस तरह की टिप्पणी करे, लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब राजा साहब के हाथ में सभी पावर है तो कुछ भी करा सकते हैं। अब सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में खुद बैठी हुई है, आज बिहार बंद बुलाया हुआ है। अब सोचिए, बिहार बंद में किसी को हॉस्पिटल जाना होगा, किसी को परीक्षा में जाना होगा, किसी को इमरजेंसी काम में जाना होगा, वो सब बंद। जहाँ है वहीं है, ठप हो जाइए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को बंद करा के काम बहुत मजा आता है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। माननीय प्रधानमंत्री जी 2-2.5 किलो गाली डेली खाते हैं, तब उनका जाके पाचन शक्ति काफी मजबूत होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण है। और आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण के दौरान ऐसी कही कि मुझे विपक्षी नेता 1.5-2 किलो 2.5 किलो गाली प्रत्येक दिन देते हैं, वो उनका हाजमा मजबूत होता है। तो भाई साहब, सिर्फ एक छोटे से कार्यकर्ता ने कांग्रेस के या आरजेडी के दोनों के साझा मंच से यदि किसी एक छोटे मोटे कार्यकर्ता ने यदि एक छोटी सी गाली दे दी तो फिर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं और आज बिहार बंद तक बुला लिया है। भाई साहब, जो प्रधानमंत्री ये कहता हो कि 2-2.5 किलो गाली मेरी डेली की हैबिट है खाने की, 2-2.5 किलो तौल के, आज तक हमने सुना नहीं कि गाली भी तौला जाता है कि ये गाली कितने किलो का है, ये गाली कितने ग्राम का है, ये गाली कितने 10 ग्राम का है, 50 ग्राम का, मतलब ऐसी चीज हमने पहली बार सुनी है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक छोटा सा कार्यकर्ता का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है, ये बात समझने की है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव है और चुनाव जीतने के लिए हमने एक ऐसा भी तस्वीर देखा है कि वो लड़का भाजपा का ही पट्टा पहन के घूम रहा है, भाजपा के लोगों से हाथ मिला रहा है, ऐसी भी उसकी तस्वीरें वायरल हुई है। क्या झूठ है क्या सच है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक गरीब घर के बच्चे ने यदि 2 शब्द कह ही दिया, वैसे कहना नहीं चाहिए किसी की भी माँ बहन के ऊपर, लेकिन यदि कह ही दिया तो इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि वे वही प्रधानमंत्री हैं जो जर्सी गाय के नाम से किसी महिला को संबोधित करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के नाम से, मुजरा के नाम से, तमाम तरह की ऐसी भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी के मिल जाएंगे जो शर्मनाक भाषण है और शर्मनाक बयान है। किसी प्रधानमंत्री को ये कतई शोभा नहीं देता कि इस तरह की टिप्पणी करे, लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब राजा साहब के हाथ में सभी पावर है तो कुछ भी करा सकते हैं। अब सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में खुद बैठी हुई है, आज बिहार बंद बुलाया हुआ है। अब सोचिए, बिहार बंद में किसी को हॉस्पिटल जाना होगा, किसी को परीक्षा में जाना होगा, किसी को इमरजेंसी काम में जाना होगा, वो सब बंद। जहाँ है वहीं है, ठप हो जाइए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को बंद करा के काम बहुत मजा आता है। नोटबंदी में आपने देखा 2 महीने पूरा भारत ठप हो गया। 75 साल में ये पहला इतिहास होगा जो 2 महीने के लिए सारा छोटा मोटा कोई भी व्यापार ठप कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री, कई 100 आदमी मर भी गए भूख प्यास से लाइन में लग के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से
कोरोना वायरस के नाम पे किस तरीके से लोगों को ब्लॉक कर दिया गया था घर में, भूखे प्यासे लोग मरे, पैदल चल के मरे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मजा आता है इस तरह की हरकत करके। बाकी आप जनता समझदार हैं, बिहार में चुनाव है, आपको समझना है कि ये बंद करके सत्ता में यदि ये रहेंगे, ये बंद करेंगे काम धंधा, तो विपक्षी पार्टी खुलवाएगा क्या? मैं तो कहूंगा कि भाई सत्ताधारी पार्टियों को सबको कम से कम प्रत्येक मजदूर को 500-500 रुपए घर पे पहुंचवा देने चाहिए था कि लो भाई राशन पानी खरीद के रखो, आज का खर्चा है आपका, जो डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं उनके लिए। आपकी क्या राय है? जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।